साथियों, एक बार की घटना है। मगध के राजकुमार थे श्रोण। बहुत ज़्यादा भोग विलास में रहते थे, हर समय कामनियों से घिरे रहते थे, मदिरा पान करते थे। तो बहुत ज़्यादा भोग उन्होंने जीवन में किया, अतिवादी थे वो। तो इतना भोग किया कि फिर धीरे धीरे विरक्ति को वैराग की ओर मन चला उनका। तो इस विरक्ति और वैराग में उन्होंने भगवान बुद्ध को अपना गुरु बना लिया। भगवान बुद्ध के भिक्षु बन गए। और भिक्षु बनने के बाद उन्होंने जब भगवान बुद्ध के लेसन्स को सुना, देखा, तो वो समझ गए कि कुछ नहीं रखा भोगवाद में, अब मैं पूरी तरह से त्याग वाला जीवन जीऊँगा। तो उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, जल में रहते थे और धीरे धीरे वीणा बजाते थे। वीणा वादक थे, वीणा बजाते थे, उसका आनंद लेते रहते थे और ये प्रयास करते थे कि मैं भोजन नहीं लूँगा, मैं शरीर जो है कुछ नहीं, नश्वर है, बेकार है, इसकी तरफ मैं अधिक ध्यान नहीं दूंगा। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया कि उनका शरीर जीर्ण क्षीण हो गया और वो वीणा बजाने में भी सक्षम नहीं रहे, सफल नहीं हुए। भगवान बुद्ध को पता लगा तो वो उनके पास गए, मगध नरेश श्रोण के पास। तो श्रोण से कहा कि श्रोण, आज मैं तेरी वीणा सुनना चाहता हूँ। तो श्रोण ने कहा, अरे इससे अच्छी क्या बात है भगवान, आप मेरे द्वार आए। तो बुद्ध ने कहा कि एक काम करो, जो वीणा है, वीणा के तार खूब टाइट कर दो और अब वीणा को सुनाओ। वीणा के तार टाइट कर दिए, फिर कहने लगे कि भाई ये तो वीणा बजेगी नहीं, तार इतने टाइट है कि उसकी आवाज़ ही नहीं आएगी। फिर भगवान बुद्ध ने श्रोण से कहा कि श्रोण, अब एक काम करो, इस वीणा के तार ढीले कर दो और अब सुनाओ। तार ढीले किए कि महाराज अभी भी इसकी आवाज़ नहीं आएगी, अब ये वीणा ढीली हो चुकी है, इसके तारों से झनकार निकलेगी नहीं। तो फिर बुद्ध ने कहा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या बात है कि ये वीणा कब इसकी मधुर आवाज़ निकलती है। तो श्रोण ने कहा कि भगवान, जब ये पूरी तरह से इस मध्यम स्थिति में इसके तार आते हैं, ना अधिक कसे होते ना कम कसे होते, तब इसमें से मधुर आवाज़ निकलती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई, तो तुम अपने जीवन की वीणा को क्यों तोड़ रहे हो। पहले अतिवादी थे कि आप भोगवादी थे, अब अतिवादी हो कि आप त्याग में बहुत अधिक आ चुके हैं और शरीर को और आपने ध्यान नहीं दिया और शरीर तुम्हारा जीर्ण शीर्ण हो गया। इस तरह से शरीर तो माध्यम है धर्म पे चलने का, तो तुम शरीर को स्वस्थ करो। तो साथियों, जो मध्यम मार्ग है, जो अतिवाद है, बहुत गलत है। मध्यम मार्ग बिल्कुल सही है। ना अधिक भोजन कर लेने से योग सिद्ध होता, ना कम भोजन लेने से योग सिद्ध होता, ना अधिक जागने से योग सिद्ध होता, ना कम जागने से योग सिद्ध होता। ये बात गीता जी के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में लिखी हुई है कि युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योग भवति दुखा। कि दुखों को भगाने वाला जो योग है वो कब सिद्ध होता है कि जब हमारा जो आहार है वो हमारा युक्त हो, सामान्य हो, मध्यम मार्गी हो। विहार हमारा वो भी युक्त हो, विवेक के साथ विहार हो। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, जो चेष्टा है कर्मों में वो हमारी उपयुक्त होनी चाहिए। और युक्त स्वप्न बोधस्य, निद्रा और जागृति, इसके अंदर सामंजस्य बिल्कुल सही होना चाहिए। योगो भवति दुखा, यह दुखों को भगाने वाला योग है। तो साथियों, मध्यम मार्ग बहुत सही है। अतिवाद बिल्कुल गलत है, जिसमें हम कुछ लोग आजकल ऐसे हैं कि ज़्यादातर तो भोजन ग्रहण करके, ज़्यादा भोजन खा के ही बीमार हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि भोजन को का भी त्याग कर देते हैं, सोचते हैं शरीर पतला, कमर पतली और ये पतला वो पतला, वजन इतना। ऐसा करते करते वो भोजन को भी बहुत कम कर देते हैं। उसमें भी पोषक तत्वों की कमी आ जाती है शरीर में। चेहरे पे वो रौनक नहीं रहे, वो लालिमा रौनक, वो शांति नहीं रह पाती, शरीर बूढ़ा सा लगने लगता है। तो साथियों, मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग है। तो मध्यम मार्ग को जीवन में अपनाएं और जीवन को सुखी, स्वस्थ, सफल और सुंदर बनाएं। ये योग है जो गीता जी में लिखा है कि युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से
ये हो गया भौतिक धोखा।